नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जो पाकिस्तान देश कहलाने के लायक तक नहीं है। उस पाकिस्तान से और उसकी सेना से कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि वो कम से कम दूसरे देश के सैनिक के शव का तो सम्मान करे। धोखे से सैनिकों को मार देना, उनके सिर काट देना, यही क्रूरता और कायरता पाकिस्तानी सेना की पहचान है, जिसे वो आज ही नहीं बार बार दिखाते रहा है। कभी करगिल के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, कभी शहीद जवान हेमराज, कभी शहीद जवान मनदीप सिंह, तो आज शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह और शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर, जिनको पहले पूर्व नियोजित साजिश के तहत धोखे से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने मारा और फिर उनके शवों को क्षत विक्षत करके भाग गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सोच का सिर कलम हम कब करेंगे, क्योंकि क्रूरता से सिर्फ कड़ी निंदा करके नहीं लड़ा जा सकता, क्रूरता से क्रूर बनकर लड़ा जा सकता है। बदला लेने से भी आगे अब पाकिस्तान की क्रूर सोच का पूरा संहार जरूरी है। जनरल बदल जाएंगे लेकिन पाकिस्तान की जालिम सोच नहीं बदलेगी। सैनिकों का सिर काटने वाले पाकिस्तान की सोच का सिर कलम कब होगा? एलओसी पर पाकिस्तानी जनरल 24 घंटे के अंदर अटैक, क्या ये युद्ध का ऐलान नहीं? कल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा, और इसके 24 घंटे के अंदर हाजी पीर सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ में पाकिस्तानी सेना की तरफ से न सिर्फ फायरिंग बल्कि उसकी उस खूनी टुकड़ी का हमला जिसने हमारे 2 शहीद जवानों के शवों को भी नहीं छोड़ा। धोखे से सैनिकों पर वार करना और फिर शहीद सैनिक के शव का भी सम्मान तो दूर, शव को शत विक्षत करना, ये किसी भी देश की सेना नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वो हैवान है, और जिसकी क्रूरता ही पाकिस्तान की असली पहचान है। एक बार फिर शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता हुई है। भारतीय सेना की 22वीं सिख रेजिमेंट के शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ की 200वीं बटालियन के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर, देश के ये वो 2 शहीद जवान हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों और सैनिकों से मिलकर बनी बॉर्डर एक्शन टीम यानी खूनी टुकड़ी की हैवानियत का शिकार बने। पुंछ के मेंढर में भारतीय सेना के 3 जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी की ड्यूटी में लगे थे। 2 बीएसएफ जवान और 1 आर्मी के नायब सूबेदार लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 150 से 200 मीटर की दूरी पर थे। पहले पाकिस्तानी सेना ने सुबह 8:40 पर पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी कवर फायरिंग की आड़ के साथ पाकिस्तान के आतंकियों और सैनिकों से बनी कई बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी के अंदर भारतीय सीमा में घुस आई। फायरिंग में भारतीय जवान घायल हो गए तो पत्थरों के पीछे छुपी बैठी पाकिस्तान की एक खूनी टुकड़ी ने घात लगाकर हमला कर दिया। 2 शहीद जवानों के शवों पर चाकुओं से वार किए गए, उन शवों को शत विक्षत कर दिया और फिर ये खूनी टुकड़ी भाग खड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की इस खूनी टुकड़ी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसएसजी के साथ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी थे। शहीद जवानों के साथ बर्बरता, शवों को भी शत विक्षत कर देना, शहीद जवानों के सिर काट देना, पाकिस्तानी सेना की हैवानियत से भरी सोच पहली बार नहीं दिखी है। करगिल में शहीद कैप्टन सौरभ कालिया से लेकर 2013 में शहीद हेमराज तक, और शहीद हेमराज से लेकर अभी पिछले साल माछिल में शहीद प्रभु सिंह और शहीद मनदीप सिंह के शवों के साथ पाकिस्तान ने यही किया था, जो आज उसने पुंछ के मेंढर में किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि वो इसका बदला जरूर लेगी। इसका एक ही उत्तर, और वह उत्तर है कि उनके साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने हमारे 2 सेनानियों को मारा, हम उनके 4 सेनानियों को। देश के शहीद जवानों का बदला तो लेना ही होगा, लेकिन बदला लेने से आगे पाकिस्तान की उस सोच की भी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो सोच सैनिकों के शवों तक को नहीं छोड़ती, जो बार बार भारत के सामर्थ्य और शक्ति को ललकारती है। एक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान सुधर जाता तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसकी हैवानियत से भरी हरकतें बंद हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब करने वाली रणनीति कब आएगी? ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती, और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी।
आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश के 2 शहीद जवानों के साथ इस तरह की बर्बरता, एक देश के तौर पर हमें सिर्फ एक लाइन में कई निंदा से लेकर मुंहतोड़ जवाब देने के बयानों के आगे सोचना होगा, क्योंकि इन बयानों से पाकिस्तान की आतंकी सोच से निपटना आसान नहीं। जिस पाकिस्तान का आर्मी चीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर जहर उगलता है और फिर 24 घंटे के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और हमला होता है, सैनिकों के शव के साथ बर्बरता होती है, तो इसे युद्ध का ऐलान जैसा मानने वाली सोच क्यों नहीं है? पाकिस्तान की पूरी साजिश यही है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने आतंकवादियों से भारतीय सेना के जवानों का खून बहाता रहे और इधर कश्मीर के अंदर उसके आतंकवादी एक्टिव रहें, जैसा कि आज कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने एक बैंक की कैश वैन को लूटने के लिए हमला किया। बैंक के 2 कर्मचारियों की भी आतंकी हमले में जान चली गई। एक कैश वैन जो है वो वापस आ रही थी मंजगाम से कुलगाम की तरफ, तो उस पर जो है टेररिस्ट ने अटैक किया और फायरिंग की, जिसमें जो है हमारे 5 पुलिस के एहलकार जो है वो शहीद हुए और इसके अलावा जो 2 सिविलियन उस गाड़ी में थे वो भी जो है शहीद हुए। पाकिस्तान का आतंकवादी डिजाइन कश्मीर में फुल एक्टिव हो चुका है। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने में लगे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 30 से ज्यादा आतंकवादियों के वीडियो आए हैं। कश्मीर में पत्थरबाज और आतंकवादियों के हमदर्द फुल एक्टिव हैं। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान फायरिंग और आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अपनी नापाक साजिश में लगा है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। कल पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजीपीर सेक्टर में गए थे। 24 घंटे के अंदर उसी सेक्टर के ठीक पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर धोखे से हमला किया और शवों के साथ बर्बरता की। साफ है कि यह पाकिस्तानी सेना की पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया। पहले पाकिस्तानी सेना ने भारत की 2 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशंस यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने की 2 पोस्ट्स पर रॉकेट और मोर्टार बम से भारी फायरिंग की। सुबह 8:25 पर पाकिस्तानी सेना की 647 मुजाहिद बटालियन ने कृष्णा घाटी में भारत की फॉरवर्ड पोस्ट किरपान को टारगेट किया। इसी फायरिंग की आड़ लेकर पाकिस्तान ने अपने उन बॉर्डर एक्शन टीमों को एलओसी के अंदर भेजा जिनमें आतंकी और सैनिक दोनों होते हैं। एलओसी पोस्ट पर फायरिंग के बीच ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम्स लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भारतीय सीमा में करीब 250 मीटर तक आकर छुपकर बैठ गए। फायरिंग के बीच ही एलओसी पर 2 पोस्ट्स के बीच पेट्रोलिंग कर रही 7 से 8 भारतीय जवानों की टीम ने अपनी अपनी पोजीशन लेकर जवाब देना शुरू किया, लेकिन इस पेट्रोलिंग टीम के 2 जवान पीछे छूट गए। पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी ने इन पर हमला कर दिया और शवों को क्षत विक्षत करके भाग गए। यह न सिर्फ पूर्व नियोजित हमला है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के एलओसी दौरे के 24 घंटे के अंदर ऐसा बड़ा हमला साफ संकेत है कि पाकिस्तानी सेना ने एक तरह से अघोषित युद्ध का ऐलान किया है। अब पाकिस्तानी सेना को इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार होना होगा। अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय सेना ने एलओसी पर भारतीय के 2 पोस्ट्स को उड़ा दिया है, लेकिन इसे जवाब समझने की गलती अगर भारत ने कर ली तो उसके बाद चंद दिनों बाद फिर कोई ऐसा हमला, फिर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, यानी भारत की तरफ से जवाब ऐसा हो कि पाकिस्तान हिम्मत न कर पाए कुछ और करने का। इस बार बदले की बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी सोच का इलाज सिर्फ कुछ जवाबी हमले नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी नहीं सुधरा, उसकी आतंकी सोच का समाधान आसान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को फुल एक्टिव कर दिया था। इस बैट में स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी के कमांडो और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के आतंकी होते हैं। पाकिस्तान की यह खूनी टुकड़ी लगातार भारतीय सैनिकों को अलग अलग तरीके से निशाना बनाती रही है। इसमें भारतीय पोस्ट पर फायरिंग के अलावा स्नाइपर का इस्तेमाल और पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमले शामिल हैं। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक करीब 12 भारतीय सैनिक एलओसी पर शहीद हो चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर करीब 700 एसएसजी कमांडो तैनात किए। इनमें 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर और 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल शामिल हैं। एसएसजी कमांडोज की 15 प्लाटून पाकिस्तान ने तैनात की, जिसमें बॉर्डर एक्शन टीम के वो हैवान भी हैं जिनका काम बर्बरता भरे हमले करना ही है। इसमें स्नाइपर भी होते हैं जो लंबी दूरी से निशाना बनाकर भारतीय सैनिकों पर हमला करते हैं और आतंकियों की घुसपैठ कराते हैं। 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से करीब 450 बार सीज फायर उल्लंघन हो चुका है।
सेना चाहे किसी भी देश की हो, उसके कुछ उसूल होते हैं, कई सारे कायदे होते हैं, लेकिन कायदे तो पाकिस्तान अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के भी नहीं मानता। और जैसा पाकिस्तान वैसी उसकी सेना, जिसके लिए ना उसूल मायने रखते हैं ना कायदे। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, बर्बरता। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर 2 भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करके यह बात एक बार फिर साबित कर दी। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट इससे पहले भी कई भारतीय सैनिकों के शवों के साथ ऐसी क्रूरता करती है मानो पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में कोई सैनिक नहीं बल्कि हैवान घूमते हैं, जिनका मकसद अपने दुश्मनों को मारना नहीं बल्कि उनके साथ हैवानियत करना हो। पाकिस्तान की यह खूनी बैट भारतीय सैनिकों के शवों से बर्बरता के लिए कुख्यात है, जिसने 22 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में भारतीय जवान प्रभु सिंह को मारकर उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया था। उसे पहले पाकिस्तान की बर्बर बैट ने ही 28 अक्टूबर 2016 को माछिल सेक्टर में ही एलओसी के पास भारतीय सैनिक मनदीप के शरीर से बर्बरता की थी। जनवरी 2013 में पाकिस्तान की बैट टीम माछिल सेक्टर में घुस आई और 2 भारतीय सैनिकों को मार डाला। लांस नायक हेमराज की बॉडी को चीर फाड़ कर फेंक दिया गया। जून 2008 में भी गुरखा राइफल्स के एक जवान को पाकिस्तान की खूनी बैट ने अगवा कर लिया, जिसके बाद भारतीय जवान का सिर कटा शव कश्मीर में एलओसी के पास केल सेक्टर में मिला। 1999 करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया को भी पाकिस्तान ने किस तरीके से अगवा किया, बाद में सौरभ कालिया का क्षत विक्षत शव पाकिस्तान ने भारत को लौटाया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की बैट किसी आतंकी टुकड़ी से कम नहीं है, तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान के फौजियों और प्रशिक्षित आतंकियों की वो टोली है जिसका न कोई ईमान है, न कोई धर्म, न कोई उसूल। पाकिस्तान सेना की बैट के खूनी इरादों पर आधारित यह रिपोर्ट देखिए। जो इंसानों के भेष में जानवर से भी बदतर हैं, जिनके लिए खून ही खुराक है, जो पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की टोली है। इनका काम होता है कि जब मौका मिले तो घात लगाकर हिंदुस्तान की पेट्रोल को या पोस्ट को अटैक किया जाए। जिसका काम है एलओसी पर बर्बरता मचाना। ये कमांडोज हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के हैं। पाकिस्तान की कोशिश है ये कहना कि ये टेररिस्ट ने किया है। पाकिस्तानी सेना की खूनी टुकड़ी अपने बिटवा को साथ BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम, लेकिन पाकिस्तान की इस बैट टीम को बर्बर एक्शन टीम कहना ही जायज होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना की वो टुकड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकवादी कंधे से कंधा मिलाकर एलओसी पर बर्बरता की सारी हदें पार करते हैं। इनका काम होता है कि जब मौका मिले तो घात लगाकर हिंदुस्तान की पेट्रोल को या पोस्ट को अटैक किया जाए, और वही इन्होंने घात लगा के हमारी पोस्ट को अटैक किया है, पेट्रोल को अटैक किया है। जो उस सेक्टर में, कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 पोस्ट के बीच में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस पेट्रोल को घात लगा के हमला किया। 2 सोल्जर्स को, हमारे जवानों को मारा, और मारने के बाद में उन्होंने उनकी बॉडीज़ के साथ वो बर्बरता की है जो पाकिस्तान बार बार कर रहा है पिछले 10-12 सालों से। पाकिस्तान की ये हैवान बैट टीम ISI के इशारे पर पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें प्रशिक्षित आतंकवादियों को भी भर्ती किया जाता है। पाकिस्तान की बैट टीम भारत के स्पेशल कमांडो मार्कोस और ब्लैक कैट की तरह ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस होती है। बैट के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तानी सेना की SSG करती है। बैट आतंकियों की ट्रेनिंग करीब 8 महीनों की होती है। पाकिस्तान की इस हैवान टीम को इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की कोई भी हद पार कर सके। SSG बैट आतंकियों को पाकिस्तानी एयरफोर्स से 4 हफ्तों की हवाई युद्ध की भी ट्रेनिंग दिलाती है। पाक फौज की खूनी टुकड़ी के तौर पर कुख्यात बैट सीमा के भीतर 1 से 3 किलोमीटर भीतर तक हमलों को अंजाम देती है।
ये वेरी हाईली ट्रेन एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड वेरी वेल इक्विप्ड पाकिस्तान की फौज के चुने हुए, खास चुने हुए सिपाही हैं जिनको इस बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे काम के लिए। बैट टीम में कहने को तो पाकिस्तानी सेना के एसएसजी के कमांडो होते हैं, लेकिन उनका काम आतंकियों जैसा होता है। पाकिस्तान की बैट टीम एलओसी पर भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला करने के लिए कुख्यात है। ये खास तौर से एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को निशाना बनाती है। पाकिस्तान की ये बैट टीम क्रूरता की हदें पार करते हुए भारतीय जवानों को मारकर उनके शरीर को शत विक्षत कर देती है। जब भी कभी सरहद पर बैट टीम कोई हमला करती है तो पाकिस्तानी सेना उन्हें कवर फायर देती है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में भारतीय सैनिकों का ध्यान भटका दिया जाता है और बैट टीम अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती जाती है। एलओसी पर पाकिस्तान की क्रूर बैट टीम की पोल जनवरी 2013 में खुली, जब भारतीय जवान हेमराज का सिर काटने की क्रूरता में पाकिस्तान की बैट टीम का नाम आया। आज पाकिस्तान की बैट टीम कोई सीक्रेट नहीं रह गई। एलओसी पर बैट टीम के तैनाती के पीछे भी पाकिस्तान का एक खास मकसद है। दरअसल पाकिस्तानी बैट टीमें एलओसी पर 1 से 3 किलोमीटर अंदर तक तैनात रहती हैं। बैट टीम में शामिल पाकिस्तानी कमांडोज का काम आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना होता है। घुसपैठ के दौरान आतंकवादियों को कवर देने के लिए बैट टीम के पाकिस्तानी कमांडोज भारतीय सेना पर फायरिंग करते हैं। कई बार पाकिस्तान की क्रूर बैट टीम के कमांडो और आतंकवादी भारतीय सीमा में काफी अंदर तक घुस आते हैं। कई बार जब पाकिस्तानी बैट टीम के कमांडो और आतंकवादी भारत के हत्थे भी चढ़ जाते हैं तो पाकिस्तानी सेना उन्हें स्वीकार करने से आसानी से मना कर देती है। ये कमांडोज हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के हैं, हाईली ट्रेंड हैं। पाकिस्तान की कोशिश है ये कहना कि ये टेररिस्ट ने किया है, हमने नहीं किया, हमारी फौज ने नहीं किया, आईएसआई ने नहीं किया। यानी पाकिस्तान की बैट टीम में शामिल कमांडो और आतंकवादियों की फौज अपने रिस्क पर भारतीय जवानों से लोहा लेते हैं। बैट की टीमें जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करती हैं, तो उसे पाकिस्तानी सेना की तरफ से लंबे वक्त तक लड़ने के लिए चीजें मुहैया करवाई जाती हैं, जिनमें हाई एनर्जी फूड जिसे खाकर वो लंबे वक्त तक लड़ सकें, सैटेलाइट फोन ताकि वो भारतीय सेना के रडार में आए बिना अपने आकाओं से बात कर सकें, डिजिटल नेविगेशन कंसोल ताकि उन्हें भारतीय सेना के ठिकानों की लोकेशन पता चले। पाकिस्तान की सेना बैट टीम के जवानों को AK-47 राइफल देती है। इसके अलावा बैट के आतंकियों और पाकिस्तानी कमांडोज को चाकू दिए जाते हैं ताकि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके, जैसा कि आज उन्होंने किया है। इस तरीके की बर्बरता जो पाकिस्तान के सैनिकों ने दिखाई है और उनके जो शह के अंतर्गत जो आतंकवादी पल रहे हैं उन्होंने दिखाई है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक रोग स्टेट हो गया है और यहाँ की जो सेना है उससे किसी भी तरीके की मानवीयता की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। एलओसी पर पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों की मिली जुली बैट टीम के हौसले किस कदर बढ़ गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के सैनिकों के शवों के साथ पाकिस्तानी बैट टीम की ये बर्बरता का इलाज जल्द से जल्द करना ही होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।